आज हम लोग क्लास 10th में चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। तो पहले चैप्टर नंबर 7 इजी है, इसलिए पहले हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे, फिर आगे को करते रहेंगे। जो जो चैप्टर पीछे रह गए आगे रह गए। तो चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ध्यान देना, बहुत इजी चैप्टर है। अब ये तुमने पहले भी पढ़ा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना, या हिंदी वाले एक्स अक्ष बोलते हैं और वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक हो गया। तो एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया। अब ध्यान देना, एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं कि एक्स एक्सेस को हिंदी में भुज बोलते हैं, एक्स एक्सेस को हिंदी में एब्सिसा बोलते हैं। ध्यान देना, वाई एक्सेस को हिंदी में कोटि बोलते हैं और इंग्लिश में ऑर्डिनेट। तो ये एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं कि एक्स एक्सेस को ये भी बोलते हैं, एक्स एक्सेस को ये। ठीक हो गया। वाई एक्सेस को ऑर्डिनेट या कोटि, हिंदी वाले कोटि बोलेंगे और इंग्लिश वाले ऑर्डिनेट। तो ये अच्छे से नोट्स बनाना, कॉपी में अच्छे से लिखना है। और दूसरी बात, तुम जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हिंदी में प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब तुम जानते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होते हैं, एक्स भी वाई भी। दूसरे में माइनस होता है फिर प्लस होता है। तीसरे में माइनस और माइनस होता है। चौथे में ये प्लस और माइनस होता है। ठीक हो गया नहीं? तो बढ़िया से ये कॉपी में लिखो। फिर इसके बाद जो चैप्टर नंबर 7 में, तो यहां से डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, अच्छे से नोट्स कॉपी में लिखना। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी, ध्यान देना। फिर इसको करने के बाद ये तो हेडिंग डालना, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो ध्यान देना, अगर हमारे पास दो पॉइंट है, मानो ये ए है, मानो ये बी है। ए पॉइंट है x1, y1 है, दूसरा है x2, y2 है। तो हमको ए और बी के बीच की दूरी फाइंड करनी है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो हम लोग, इसका फॉर्मूला होता है ए बी बराबर, ध्यान देना, अंडर रूट ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ध्यान देना कि अगर हमारे पास एक पॉइंट A है, हमारे पास एक पॉइंट B है, तो इन दो के बीच की डिस्टेंस x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो पहले इसको और इसको अच्छे से लिखो, फिर हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक हो गया। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो इसको लिखो, फिर आगे बताता हूँ। अब इसके बाद हमको 7.1, चैप्टर नंबर 7 है ये, 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो ध्यान देना, सबसे पहला काम तुम्हारा, तुमको x1, x2, y1, y2 लिखना है सबसे पहले। हाँ, तो ये हुआ x1, x2, सॉरी x1, y1, x2, y2। ध्यान देना, x1 2 है, y1 3 है, x2 4 है, y2 1 है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, डिस्टेंस फाइंड करना है।
हाँ, हिंदी में दूरी फाइंड करनी है। तो ध्यान देना। तो क्या होता है फॉर्मूला, सबसे फॉर्मूला लिखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इन दो पॉइंट के बीच की दूरी हमको डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। हम लोग जानते हैं x2 क्या है, x2 है 4 माइनस x1 क्या है 2 का बाहर से होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 क्या है 3 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व हमेशा पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। ध्यान देना, 2 का स्क्वायर 4, किसी भी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है। तो 4 आ गया, तो ये क्या आ गया √8 आ गया ना, ये √8 आ गया आंसर। इन दो को प्लस करके √8, या मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2√a यूनिट, हिंदी वाले मात्रक। भाई दूरी है तो कुछ ना कुछ तो यूनिट होगी इसकी, हाँ मात्रक। तो इंग्लिश वाले ये लिखना, हिंदी वाले लिखना। अब क्वेश्चन सॉरी 2√2 आएगा ये। देखो हमने √8 को 2√2 कैसे लिखा, तो ध्यान देना, ये 8 का फैक्टर क्या 2 4 जा 8 2 2 जा 4 2 1 जा 2। जोड़ा हमेशा बाहर आता है। ये देखो 2 और 2 का जोड़ा बना, जोड़ा हमेशा बाहर आ गया, जिसका जोड़ा नहीं बना अंदर। तो मैं √8 को क्या लिख सकता हूँ 2√2 यूनिट, या हिंदी वाले मात्रा। चलो जरा इसको करो, समझ के करना है, खाली उतारना नहीं है। ऐसी उसका दूसरा पार्ट है। दूसरा पार्ट है -5, 7 -1, 3। तो सबसे पहले ये हुआ x1 y1 x2 y2। x1 हो गया -5, y1 हो गया 7, x2 हो गया -1, y2 हो गया 3। ध्यान देना, तो इसको सीधा फॉर्मूले में पुट कर दिया। इंग्लिश वाले डिस्टेंस लिखेंगे, हिंदी वाली दूरी, सीधा फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम लोग। x2 क्या है -1, फॉर्मूले का माइनस x1 है, ध्यान देना -5, ये चीज ध्यान देना। हाँ x2 -1 दिया है, हाँ माइनस फॉर्मूले का है, x1 -1 दिया तो हमने ब्रैकेट लगा लिया, प्लस y2 दिया है 3 माइनस y1 दिया है 7। ये -1 माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर। ये आना चाहिए प्लस माइनस, -1 प्लस 5 4 का स्क्वायर प्लस किसी भी माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही होता है ना। तो ये आ गया तुम्हारा कितना 16 प्लस 16, तो ये आ गया 32। फिर से वही बात, 32 का हमने फैक्टर किया, 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, जोड़ा हमेशा बाहर। देखो तो इस जोड़ में से एक आया, इस जोड़ में से एक आया, तो क्या हो गया, मैं इसको लिख सकता हूँ 4√2। इंग्लिश वाले यूनिट लिखेंगे, हिंदी वाले मात्रक लिखेंगे। तो ये हो गया 4√2, सिंपल सा है, हमको फॉर्मूले में पुट करना है बस। ऐसी 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट दिया है, सी पार्ट दिया हमको, ध्यान देना a, b -a, -b। तो ये हुआ x1 y1 x2 y2। तो जो है वो रख लें। x1 कितना दिया है a, y1 कितना दिया है b, x2 दिया है -a, y2 कितना दिया है -b। वैल्यू पुट कर देंगे। x2 दिया है -a, माइनस क्वेश्चन का है x1 दिया है a, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 दिया है -b, माइनस फॉर्मूले का है y1 दिया है b। ये बस इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर माइनस माइनस प्लस करते हैं, साइन माइनस का आएगा, प्लस सेम चीज यहाँ माइनस माइनस प्लस किया, साइन माइनस का आ गया।
किसी भी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, ऐसी वहां भी क्या आ गया 4b स्क्वायर। ध्यान देना, किसी भी माइनस का स्क्वायर प्लस होता है हमेशा, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर 4, तो क्या हो गया, दोनों में से 4 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बचा। आप देखो ये √4, तो √4 होता है 2, तो मैं 4 को बाहर ला गया तो 2 हो गया, तो अंदर क्या बचा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सेम चीज यूनिट, इंग्लिश वाले यूनिट लिखोगे, हिंदी वाले मात्रक। तो ये चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है। हाँ इंपॉर्टेंट है, तो 1-2 मार्क्स में ये आता है, समझ के इसको कॉपी में करो। तो कुछ बच्चे जो है वो काम सेंड भी नहीं कर रहे, तो बेटा काम करने के बाद सीधा सेंड किया करो।